नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले फ्लोट एंड क्लियर नाम की कीवर्ड्स। ओके, क्या देखने वाले हम लोग? फ्लोट एंड क्लियर नाम की कीवर्ड्स क्या होते हैं सीएसएस के अंदर। ओके, सीएसएस के अंदर इनका कॉन्सेप्ट क्या है ये हम लोग समझने वाले। हम लोग ये भी समझने वाले ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी क्या होती है सीएसएस के अंदर, हम लोग ये भी समझने वाले। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे आज के लेक्चर के अंदर, व्हाट इज फ्लोट एंड व्हाट इज क्लियर। ओके, और डिफरेंस क्या है इन दोनों में। ओके, हम लोग डिफरेंस जानेंगे फ्लोट और क्लियर के बीच का। ओके, उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कौन सी वैल्यूज को हम लोग असाइन कर सकते हैं। ओके, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज हम लोग असाइन कर सकते हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते फ्लोट क्लियर एंड ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करना। तो मान लेते कोई भी वेबसाइट लेआउट है मेरे पास। ओके, मेरे पास इस तरह की एक वेबसाइट है, इसका लेआउट इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको। ये बेसिकली बाहर वाला पार्ट क्या है, ये व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट के ऊपर आपकी वेबसाइट दिखाई दे रही है और सबसे यहाँ पे राइट में क्या आ रहा है, एक इमेज आ रहा है। ओके, इमेज किसके बारे में? व्यक्ति के बारे में इमेज है। और कौन सी व्यक्ति? मान लेते व्यक्ति का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ओके, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की यहाँ पे इमेज आ रही है। ओके, राइट में। और यहाँ पे हिस्ट्री आ रही है। ओके, हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। टेक्स्ट इस तरह से आ रहा है, आई एम टेक्स्ट अबाउट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब एंड यहाँ पे पूरा पूरा टेक्स्ट आ रहा है। ओके, और यहाँ पे अगर विड्थ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक, ओके, यहाँ से यहाँ तक इसने क्या करके रखा है, विड्थ लेके रखा है। ओके, विड्थ लेके रखा है इस टेक्स्ट ने। समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आया आपको? नॉर्मली नहीं रहता ऐसा। ओके, नॉर्मली नहीं रहता वेबसाइट के अंदर। हमने यहाँ पे जो फ्लोट एंड क्लियर, ओके, इनका यूज करते हुए ये चीजें करते हैं हम लोग। ओके, हमारे पास एक वेबसाइट का लेआउट है, इसके अंदर बेसिकली व्यू पोर्ट आ रहा है, ग्रीन वाला ये व्यू पोर्ट आ रहा है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट वेब पेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे राइट में एक इमेज आ रही है IMG1 नाम की किसी व्यक्ति के। कौन से व्यक्ति? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। और यहाँ पे हिस्ट्री आ रही, हिस्ट्री के अंदर टेक्स्ट आ रहा है इस तरह से। और यहाँ पे विड्थ आ रही है। ओके, विड्थ नॉर्मल नहीं रहता ऐसा। ओके, अगर करने की कोशिश करोगे नॉर्मली ये इमेज यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी। ओके, यहाँ पे कहीं पे वो इमेज आ जाएगी। मैं क्या बोलना चाहता हूँ दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मान लेते मैंने क्या कर दिया, एक कंटेनर बनाया। ओके, ड्यू बनाया आउटसाइड। ओके, इसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर इसको क्लास दे दी। और कौन सी क्लास दे दी? कंटेनर नाम की क्लास दे दी। ओके, कंटेनर नाम की इसको क्लास दे दी। समझ में आ रहा है आपको? और उसके अंदर में गया और इसके अंदर जाने के बाद मैंने IMG टैग की मदद से, ओके, IMG टैग की मदद से SRC एट्रीब्यूट के अंदर लोकेशन दे दे इमेज का। ओके, इमेज का लोकेशन दे दिया। समझ में आ रहा है? इस टाइप से। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसी ड्यू के अंदर, ओके, इस ड्यू के अंदर इमेज के नीचे मैंने पैराग्राफ डाल दिया। और पैराग्राफ डाल दिया, मान लेते लॉरेम। ओके, लॉरेम। और इसके अंदर मान लेते 20 वर्ड्स का कंटेंट आ रहा है। ओके, 20 वर्ड्स का कंटेंट आ रहा है। ओके, इस टाइप से मैंने यहाँ पे डाल दिया लॉरेम 20। ओके, लॉरेम 20 डाल दिया इस टाइप से। समझ में आ रहा है? और इस ड्यू को मैंने क्लोज करा दिया, इस इमेज टैग को क्लोज किया, फिर पैराग्राफ को क्लोज किया, फिर मैंने ड्यू को क्लोज करा दिया। ओके, ड्यू को क्लोज करा दिया। मतलब क्या हो जाएगा बेसिकली, पहले तो आपको एक इमेज दिखेगी। ओके, इस टाइप की एक इमेज दिखेगी। ओके, IMG1 नाम की। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा। इस तरह से नॉर्मली आता है। नॉर्मली क्या फंडा फॉलो होता है, इस टाइप से होता है। नॉर्मली इस तरह से फंडा फॉलो होता है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाए। ओके, यहाँ पे क्या आ जाए, टेक्स्ट आ जाए। और यहाँ पे राइट में क्या आ जाए, इमेज आ जाए। ओके, राइट में इमेज आ जाए। समझ में आ रहा है? ये मेरे को एक्सपेक्ट था। ये क्या है रियलिटी में, नॉर्मली क्या होती, नॉर्मली में रियलिटी में पहले इमेज आ रही, फिर पैराग्राफ आ रहा है। मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, मेरे को चाहिए बेसिकली इमेज कहाँ पे आए, मेरे को इमेज राइट में चाहिए और उसके लेफ्ट में क्या चाहिए, मेरे को टेक्स्ट चाहिए। ओके, इसको करा के दिखाता हूँ मैं आपको। मैं आ चुका अपने VS कोड के अंदर और मैंने यहाँ पे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टरी कोर्स बाय यूजिंग मर्ज स्टैक नाम का फोल्डर बनाया था। ओके, इसी फोल्डर के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, इसी फोल्डर के अंदर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ और उसका नाम रखने वाला हूँ लेक्चर 18। ओके, लेक्चर 18 नाम का फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पे। और इस फोल्डर के अंदर आने के बाद एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम रखता हूँ index.html। तो लेक्चर 18 नाम के फोल्डर के अंदर मैंने क्या करके रखा है, index.html नाम की फाइल क्रिएट कर ली। ओके, और यहाँ पे आने के बाद एक्सप्लेनेशन मार्क दबा, एंटर प्रेस कर दिया, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लिया और टाइटल बदल के रखूंगा CSS फ्लोट क्लियर एंड ओवरफ्लो। तो मैंने यहाँ पे टाइटल क्या रखा है, टाइटल रखा है CSS फ्लोट क्लियर एंड ओवरफ्लो। अब बॉडी के अंदर आते, सबसे पहले एक ड्यू क्रिएट करते, तो ड्यू टैग ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया
और इस ड्यू एलिमेंट के अंदर गया मैं, ओके, इस ड्यू एलिमेंट के अंदर गया और मैंने क्या करके रखा, इस ओपनिंग टैग के अंदर आने के बाद क्लास एट्रीब्यूट लिखी, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास दे दी, ओके। कौन सी क्लास दे दी मैंने, कंटेनर नाम की क्लास डिफाइन कर दी, ओके। कंटेनर नाम की क्लास मैंने दे दी, ओके, कंटेनर नाम की क्लास दे दी, ओके। क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, कंटेनर नाम की क्लास यहाँ पे उसको दे दी। समझ में आ रहा है आपको। लेक्चर 18 नाम के फोल्डर के अंदर आने के बाद एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर दे, उसके अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट कर दे, ओके। इमेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट कर दे और उसके अंदर एक इमेज को डाल देते, ओके। तो इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक मेरे पास इमेज एमबीएस कोडिंग प्रोफाइल डॉट जेपीजी इस टाइप की इसके अंदर डाल दी मैंने, ओके। तो मैंने सबसे पहले एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया, उसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर कंटेनर डाल दिया, उसको क्लास दे दी। फिर मैंने यहाँ पे लेक्चर 18 नाम के फोल्डर के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर एमबीएस कोडिंग प्रोफाइल डॉट जेपीजी नाम की इमेज डाल दी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एक img टैग लिखूंगा, ओके। img टैग लिखूंगा, img टैग एक img एलिमेंट एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ओके। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एसआर से एट्रीब्यूट लिखा, ये एसआर से एट्रीब्यूट के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर है, इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर एमबीएस कोडिंग प्रोफाइल डॉट जेपीजी इमेज है, ओके। एसआरसी मतलब सोर्स, सोर्स मतलब लोकेशन पाथ, ओके। इमेज किसके बारे में है, इमेज है एमबीएस कोडिंग प्रोफाइल के बारे में। तो कंट्रोल सी किया, अल्ट एट्रीब्यूट लिखा, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट डाल दिया। तो अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर कौन सा टेक्स्ट डाल दिया, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट डाल दिया एमबीएस कोडिंग प्रोफाइल, ओके। कंट्रोल एस कर दे और इसको ब्राउजर के अंदर खोलने के लिए राइट क्लिक कर दे, ओपन विथ लाइव सर्वर कर दे। तो ये HTML का डॉक्यूमेंट मेरा 5500 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो चुका है, ओके। और इसके अंदर इस टाइप की एक इमेज आ रही है, ओके। समझ में आ रहा है आपको। अब इस इमेज के तुरंत बाद मेरे को क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसके लिए एक पैराग्राफ एलिमेंट बनाऊंगा, पैराग्राफ टैग बनाऊंगा, ओके। पैराग्राफ टैग और पैराग्राफ टैग के अंदर कितना कंटेंट चाहिए मेरे को, लोअरएम और लोअरएम मान लेते मैं कंटेंट डालना चाहता हूँ, मान लेते 501, ओके। मतलब 501 वर्ड का कंटेंट इसके अंदर, ओके। इस पैराग्राफ के अंदर क्या है, बेसिकली 501 वर्ड का कंटेंट है, ओके। तो पैराग्राफ एलिमेंट है और इसके अंदर कंटेंट आ रहा है 501 वर्ड का, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं, पहले एक इमेज आ रही, उसके तुरंत बाद पैराग्राफ आ रहा है, इसके अंदर कंटेंट है 501 वर्ड का। इसको जूम करा के दिखाता हूं मैं आपको इस टाइप से, ओके। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को अचीव क्या करना है, ये जो इमेज आ रही मेरे को राइट साइड के ऊपर चाहिए और जो पैराग्राफ आ रहा है यहाँ से स्टार्ट करे, ओके। यहाँ से जाए, वो नीचे जाए, ओके। मेरे को अचीव क्या करना है, इमेज यहाँ पे आए और पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करे, ओके। तो मैं अचीव कर सकता हूँ फ्लोट की मदद से, ओके। अब इमेज को मेरे को कहाँ पे फ्लोट कराना है, इमेज को यहाँ पे फ्लोट कराना है, ओके। राइट में फ्लोट कराना है। तो फ्लोट प्रॉपर्टी लिखेंगे, राइट वैल्यू देंगे। समझ में आ रहा है, फ्लोट प्रॉपर्टी लिखेंगे, राइट वैल्यू देंगे। इस टाइप से खेल खेलना है आपको, बहुत सिंपल वाला खेल है। हेड टैग के अंदर जो टाइटल टैग है इसके जस्ट नीचे आ जाते बेसिकली, और यहाँ पे कौन सा टैग का यूज करते, स्टाइल टैग का इस्तेमाल करते, ओके। स्टाइल टैग का क्यों यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं इंटरनली सीएसएस को परफॉर्म करना चाहता हूँ। और किसको सेलेक्ट करना है मेरे को, IMG एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, ओके। IMG एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। तो IMG एलिमेंट, ओके, IMG टैग IMG एलिमेंट को सेलेक्ट किया, एलिमेंट सेलेक्टर का यूज किया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर चला गया। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, बेसिकली फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी है, ओके। फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी, तो मैं राइट में उसको फ्लोट करना चाहता हूँ, उस जो इमेज है उसको राइट में फ्लोट करना चाहता हूँ। तो फ्लोट राइट करेंगे तो इमेज राइट में फ्लोट हो जाएगी। तो इस टाइप से क्या जबरदस्त तरीके से, ओके। मेरी जो इमेज है वो राइट में फ्लोट हो गई, ओके, राइट में आ गई। और यहाँ पे जो पैराग्राफ है यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे चलता गया वो। तो ये फंडा फॉलो करने पड़ता है आपको। मैंने क्या कर दिया, फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी का यूज किया और उसके अंदर वैल्यू डाल दी राइट, तो इमेज राइट में फ्लोट हो गई, ओके। अगर मैं लेफ्ट कर दूं तो इमेज लेफ्ट में फ्लोट हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको। अब हम क्या करते, इंस्पेक्ट करते, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट किया और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको खिसका दिया इधर को और एरो के ऊपर क्लिक किया और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखा मैंने, ओके, होवर करने के बाद देखना पड़ेगा। तो मेरे को क्या समझ में आया, इमेज का रिजोल्यूशन क्या है, 460 इसकी विड्थ है और 460 ही इसका क्या है, हाइट है, ओके। 460 बाय 460 ले रहा है, ओके। 460 बाय 460 ले रहा है। देख पा रहे होंगे आप, होवर करने के ऊपर इसका रिजोल्यूशन, इसके डायमेंशन क्या है, 460 बाय 460 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कम कर देता हूँ, ओके। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, हाइट नाम की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। 460 का आधा क्या होता है,
230 होता है, मैंने 230 पिक्सल दे दिया। ओके, उसको बोल दिया तुम्हारी हाइट हो जा, ओके तुम्हारी जो हाइट है ओके वर्टिकली 230 पिक्सल की हो जाए। हाइट नाम की प्रॉपर्टी 230 इसकी वैल्यू पिक्सल में, कंट्रोल एस कर दिया तो इस प्रकार से आ रहा है। ओके, अगर इसको अच्छे से देखो तो इस प्रकार से आ रहा है। तो इस टाइप की इमेज आ रही। अब मैं लेफ्ट में इसको फ्लोट करा के दिखा दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लोट प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे क्या डाल देंगे, लेफ्ट डाल देंगे। ओके, लेफ्ट लेफ्ट फ्लोट प्रॉपर्टी और लेफ्ट वैल्यू। इमेज कहाँ पे फ्लोट होगी, लेफ्ट में फ्लोट होगी। देखो इमेज फ्लोट लेफ्ट में हो रही और यहाँ पे एक पैराग्राफ भी आ रहा है। ओके, पैराग्राफ आ रहा है, उसके राइट में इमेज लेफ्ट में फ्लोट हुई और राइट में इसके पैराग्राफ आ रहा है। ओके, अब मेरे को क्या चाहिए दोस्तों, मेरे को एक इमेज लेफ्ट में चाहिए फ्लोट होती हुई। ओके, एक इमेज लेफ्ट में फ्लोट हो इस टाइप से और एक इमेज राइट में फ्लोट हो इस टाइप से। ओके, इस टाइप से चाहता हूँ, एक इमेज लेफ्ट में एक इमेज राइट में फ्लोट हो और बीच में क्या हो, ये बीच में बेसिकली यहाँ से यहाँ तक बीच में कंटेंट आए पैराग्राफ का। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, ये जो img टैग img एलिमेंट आ रहा है इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी देंगे और कौन सी आईडी देंगे, मान लेते img1 नाम की आईडी मैंने दे दी। ओके, यहाँ पे img1 नाम की आईडी दी थी, इसको पूरा पूरा कॉपी किया कंट्रोल सी से और यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया। ओके, और यहाँ पे img एलिमेंट के अंदर आने के बाद दूसरे वाले img के अंदर यहाँ पे क्या कर दिया, आईडी दे दी img2 नाम की। ओके, सोर्स वही रखा इमेज का। ओके, इमेज मेरे पास एक ही है अभी, आप दे सकते दूसरा इमेज का सोर्स, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, सबसे पहले एक इमेज img एलिमेंट बना, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर img1 नाम की आईडी दे दी। ओके, src एट्रीब्यूट लोकेशन alt एट्रीब्यूट टेक्स्ट, उसका दूसरी प्रकार से img एलिमेंट आईडी एट्रीब्यूट के अंदर img2 नाम की आईडी दे दी, src के अंदर लोकेशन alt के अंदर टेक्स्ट। अब क्या करते, आईडी दे रखी मतलब आईडी सेलेक्टर का यूज करेंगे और आईडी सेलेक्टर के मदद से img1 को और img2 को सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करते, बस यहाँ पे आने के बाद img1 कर देते और इसके आगे लिख देते हैशटैग। ओके, मतलब मैंने क्या कर दिया, फिर से बताओ क्या, फिर से इसको क्या करते, कमेंट आउट कर देते। ओके, कंट्रोल सी कमेंट आउट किया और मैंने क्या कर दिया, पहले तो हैशटैग लिखा क्योंकि आईडी सेलेक्टर की बातें हो रही और आईडी का नाम क्या है, img1 नाम की आईडी। ओके, img1 नाम की आईडी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर चले गए। ये HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर आईडी लग रही है img1 नाम की और उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज है। ओके, फ्लोट को क्या कर दो, फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी का यूज करो और फ्लोट जो इमेज आ रही तुम्हारी उसको क्या कर दो, लेफ्ट में फ्लोट करा दो। ओके, लेफ्ट में फ्लोट करा दिया और उस इमेज को हाइट भी दे दो। ओके, हाइट भी दे दी और हाइट कितनी दे दी, मान लेती 250 पिक्सल की उसको हाइट दे दी। ओके, 250 पिक्सल की हाइट दे दी, समझ में आ रहा है। इमेज को मैंने क्या कर दी, फ्लोट करा दिया लेफ्ट में, हाइट दे दी 250 पिक्सल। फिर मैंने क्या कर दिया, फिर से आईडी सेलेक्टर की मदद से img2 नाम की आईडी को सेलेक्ट किया। ओके, ये क्या बोल रहा है, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, दूसरे एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर आईडी लग रही है img2 नाम की, वो एलिमेंट निकल गया img टैग। ओके, इमेज निकल गया और उसके ऊपर क्या कर दो, फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी की यूज करो और इमेज को फ्लोट करा दो राइट में। ओके, राइट में इमेज को फ्लोट करा दो और हाइट नाम की प्रॉपर्टी की यूज करो और हाइट नाम की प्रॉपर्टी की मदद से हाइट दे दो उसको वर्टिकली 250 पिक्सल की हाइट मैंने दे दी। समझ में आ रहा है आपको क्या क्या किया है। अब एक इमेज लेफ्ट में फ्लोट होगी, एक इमेज राइट में फ्लोट होगी। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला तो यहाँ पे देख सकते हैं एक इमेज लेफ्ट में फ्लोट हो रही और एक इमेज राइट में फ्लोट हो रही और बीच में क्या आ रहा है, कंटेंट आ रहा है। समझ में आ रहा है। बट मेरे को क्या चाहिए भाई साहब, मेरे को ये तो यहाँ से चाहिए। ओके, ये सही लेफ्ट में, बट ये मेरे को यहाँ पे चाहिए नीचे, इस पैराग्राफ के नीचे वो इमेज चाहिए। समझ में आ रहा है, इस टाइप से मेरे को बनाना है। तो बहुत ही आसान है। ओके, क्या करना है आपको, जो सेकंड वाली इमेज आ रही है इसको कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी कर लिया, कंट्रोल एक्स किया कट करने के लिए और यहाँ पे जो पैराग्राफ जहाँ पे खत्म हो रहा है, ओके, पैराग्राफ जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके जस्ट नीचे आना है आपको। ओके, उसके जस्ट नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल भी करना है। ओके, मतलब क्या क्या खेल हो रहा है, बहुत ही सिंपल वाला खेल हो रहा है। ओके, पहले एक ड्यू बना क्लास, इसका कंटेनर है, पहली वाली इमेज आई। ओके, पहली वाली इमेज आई और उसको मैंने क्या कर दिया, उसको लेफ्ट में फ्लोट करा दिया। ओके, लेफ्ट में फ्लोट करा दिया। फिर मेरे पास पैराग्राफ आया, पैराग्राफ के अंदर क्या है, पैराग्राफ के अंदर कंटेंट है। ओके, बहुत सारा। फिर मैंने क्या कर दिया, जो सेकंड वाली इमेज है उसको मैंने राइट में फ्लोट करा दिया। ओके, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, पहले तो यहाँ पे जो इमेज है बेसिकली वो यहाँ पे लेफ्ट में फ्लोट हो रही और जो कंटेंट आ रहा है पैराग्राफ का यहाँ पे दिख रहा होगा और उसके बाद जो इमेज आ रही सेकंड वो कहाँ पे आ रही, राइट में आ रही। ओके, यहाँ पे लेफ्ट में इमेज,
उसका यहाँ पे पैराग्राफ, उसके तुरंत बाद इमेज, वो कहाँ पे आ रहे, राइट में फ्लोट होके, लेफ्ट में इमेज फ्लोट होके पैराग्राफ, और राइट में इमेज फ्लोट होके। अब मैं क्या चाहता हूँ, ओके, ये जो पैराग्राफ आ रहा है इसको क्या करते, कंट्रोल सी करते, ओके, कंट्रोल सी करते, इसको ये जो इमेज आ रही है इसके नीचे कंट्रोल भी करते, मतलब पेस्ट करते, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला मैं, अब देख पा रहे होंगे आप, ओके, यहाँ पे और क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगा। ओके, क्या हो रहा है बेसिकली, इमेज या पैराग्राफ, उस इमेज के बारे में यहाँ पे पैराग्राफ, ओके, दूसरी वाली इमेज, पहली वाली इमेज लेफ्ट में फ्लोट होगी, पैराग्राफ आएगा राइट में, उसके बाद यहाँ पे दूसरी वाली इमेज राइट में फ्लोट होगी और उसका पैराग्राफ आएगा लेफ्ट में, ओके, इस टाइप से। अब हम बात कर रहे हैं क्लियरिंग द फ्लोट की, ओके, क्लियरिंग द फ्लोट का मीनिंग क्या है, अगर मेरे को, ओके, अगर मेरे को कोई फ्लोट नहीं चाहता मैं, ओके, मैं मान लेते कोई फ्लोट नहीं चाहता, तो क्लियरिंग द फ्लोट यूज करते हैं हम लोग। मान लेते एग्जांपल के तौर पर, मेरे पास एक एग्जांपल है, ओके, यहाँ पे बेसिकली ये जो टेक्स्ट आ रहा है, ओके, ये सब कुछ टेक्स्ट है, ओके, सब कुछ टेक्स्ट है, और मेरे पास दो इमेज आ रही है, 1 और 2, और इमेजेस कहाँ पे फ्लोट हो रही, राइट की ओर फ्लोट हो रही है इमेजेस, ओके, और टेक्स्ट कहाँ पे आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है लेफ्ट की ओर, ओके, टेक्स्ट आ रहा है लेफ्ट की ओर, इमेजेस हो रही राइट की ओर फ्लोट, समझ में आ रहा है आपको। तो ये वाला केस हम लोग पढ़ने वाले, जो टेक्स्ट आ रहा है वो लेफ्ट की ओर, ओके, और इमेजेस फ्लोट हो रही राइट की ओर। चलते हुए इस कोड के अंदर और इसको करके देखते। तो मैं लेक्चर 18 नाम के फोल्डर में आता हूँ और इमेजेस नाम के फोल्डर में मैं क्या कर देता हूँ, एक और इमेज को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये वाली इमेज है बेसिकली वेबडेव एमबीएस कोडिंग डॉट पीएनजी, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इमेजेस फोल्डर के अंदर में लेके आया, ओके। तो पहली वाली इमेज बेसिकली लेफ्ट में फ्लोट हो रही थी, ओके, पहली वाली इमेज को अगर गौर से देखोगे तो लेफ्ट में फ्लोट हो रही है, तो मैं चाहता हूँ ये भी राइट में फ्लोट हो जा और वो भी राइट में फ्लोट हो जा, दोनों के दोनों इमेजेस राइट में फ्लोट चाहता हूँ। क्या करना है, IMG1 के अंदर जाना है और लेफ्ट की जगह राइट कर देना है, ओके, राइट कर देंगे, समझ में आ रहा है, राइट कर दिया, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, दोनों के दोनों इमेजेस कहाँ पे फ्लोट हो गए, राइट में फ्लोट हो गई। बट मैं जो सेकंड वाली इमेज है उसको चेंज करना चाहता हूँ, ओके, उसको मैं सेम आ रही तो उसको चेंज कर दे, डॉट स्लैश, ओके, मैंने सर्च एट्रीब्यूट के अंदर गया, डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर, ओके, एमबीएस, ओके, वेबडेव एमबीएस कोडिंग डॉट पीएनजी नाम की इमेज है, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले। बट यहाँ पे क्या कर देते, अल्ट भी बदल देते, तो अल्ट यहाँ पे रखते, यहाँ पे क्या करते, इसको बदल देते, कंट्रोल एक्स किया, इसको क्या कर लेते, कॉपी कर लेते, ओके, यहाँ पे क्या कर लेते, कॉपी कर लेते, अल्ट के अंदर जाने का कंट्रोल भी कर लेते, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, तो देख पा रहे इस टाइप से आ रहा है, ओके, इस टाइप से आ रहा है। थोड़ा सा इसको क्या कर लेते, इंस्पेक्ट करते, और इंस्पेक्ट करने के बाद एरो के ऊपर क्लिक किया, एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद होवर किया, तो मेरे को पता चल गया इसके साइज क्या है, तो 444 इंटू 250, ओके, तो 444 इसकी विड्थ है और 250 इसकी हाइट है, ओके, इसका डायमेंशन पता चल गया मेरे को। तो इसको क्या कर देते, 444 इंटू 250 ना, तो इसको आधा आधा कर देते। तो इसको जो इमेज 2 थी, ओके, इमेज 2 थी, उसको मैंने हाइट एट्रीब्यूट के अंदर आने के बाद इसको हाइट दे दी, और मान लेते मैंने इसको हाइट दे दी 150 पिक्सल की, ओके, तो उसको छोटा करना था मेरे को, तो 150 पिक्सल की उसको मैंने हाइट दे दी, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं उसको हाइट दे दी, तो अब अच्छे से मेरे को दिखाई दे रहा है, ओके। अब क्या बंडा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, ओके, लेफ्ट साइड में टेक्स्ट आ रहा है और इमेज राइट साइड में फ्लोट हो रही है पहली वाली। उसके बाद दूसरे वाले में देखो, लेफ्ट साइड में टेक्स्ट आ रहा है और इमेज राइट साइड में फ्लोट हो रहे, ओके, इमेज कहाँ पे फ्लोट हो रही, राइट साइड में फ्लोट हो रही। मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, सेम पोजीशन के ऊपर इमेज चाहिए मेरे को, ओके, सेम पोजीशन के ऊपर इमेज चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसको हटा देता हूँ, ओके, इसको क्या करते, कंट्रोल सी करते, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल एक्स किया कट करने के लिए, और यहाँ पे आ गया मैं, ओके, और यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया, तुरंत कंट्रोल एस कर दे, तो मैंने क्या कर दिया, उसको उठाया, पैराग्राफ के नीचे आ रहा था, ओके, पैराग्राफ के नीचे आ रहा था, तो पैराग्राफ के ऊपर ले लिया उसको, ओके, पैराग्राफ के ऊपर ले लिया, समझ में आ रहा है आपको। मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे एक IMG एलिमेंट आ रहा है, उसके अंदर पहली वाली इमेज, दूसरा वाला IMG एलिमेंट आ रहा है, दूसरी वाली इमेज यहाँ पे, ओके, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, तो इस टाइप से आ रहा है, ओके। अब शायद मेरे हिसाब से हाइट कम ही हो गई, तो मान लेते इसको 250 पिक्सल की हाइट दे देते, ओके, फिर से 250 पिक्सल की इसको हाइट दे दी, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, तो देखो यहाँ पे देख सकते हैं, अब अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको, ओके, तो ये देख सकते हैं दोनों के दोनों इमेजेस राइट में आ रहे हैं पैराग्राफ के, ओके, ये मेरा पैराग्राफ रहा, ये मेरा टेक्स्ट रहा, इसके राइट में दोनों के दोनों इमेजेस फ्लोट हो रहे हैं, ओके, दोनों के दोनों इमेजेस फ्लोट हो रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको। अगर इंस्पेक्ट करते, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक किया,
और ये जो एरो के ऊपर क्लिक किया, होवर करके देखो, ये इमेज 2 है, ये इमेज 1 है, समझ में आ रहा है? इमेज 2 इमेज 1, ओके। क्या है यहाँ पे, जो इमेज 2 है, ओके, ये कहाँ पे प्लॉट कर रहे, राइट के ऊपर प्लॉट कर रहे। इमेज 1 कहाँ पे प्लॉट कर रहे, राइट के ऊपर प्लॉट कर रहे। दोनों के दोनों इमेजेस कहाँ पे प्लॉट करे, राइट के ऊपर प्लॉट करे। समझ में आ रहा है आपको? अब मेरे को शायद ये नीचे वाला पैराग्राफ की जरूरत नहीं पड़े, इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा, ओके, कमेंट आउट कर देता हूँ। जो सेकंड वाला पैराग्राफ है उसको क्या कर देते, कमेंट आउट कर देते। आप इस तरह से इसको गया और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, तो क्या हो गया, कमेंट आउट हो गया, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं, खोल के भी कमेंट आउट हो चुका है। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, पहला वाला पैराग्राफ आ रहा है इस टाइप से। वो कहाँ पे आ रहा है, वो बेसिकली लेफ्ट में आ रहा है, और उसके उसके राइट साइड में दो इमेजेस फ्लोट हुए। पहली वाली, ये जो सेकंड वाली इमेज देखो ओवर करके, ये सेकंड वाली इमेज फ्लोट हुई, और ये फर्स्ट वाली इमेज फ्लोट हुई राइट साइड में। समझ में आ रहा है? तो मान लेते मेरे पास IMG2 नाम की एक इमेज थी, और एक IMG1 नाम की एक इमेज थी, ओके। दो इमेज थे मेरे पास, ओके। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो IMG2 नाम की इमेज है उसको नीचे लेके आना चाहता हूँ यहाँ पे, ओके। उसको नीचे लेके आना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर मेरे को नीचे लेके आना है तो मेरे पास एक क्लियर नाम का कीवर्ड होता है, उसकी मदद से कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ओके, एग्जाम्पल। मान लेते लेट सपोज, ओके, लेट सपोज ए नाम का एलिमेंट हूं मैं, ओके, ए नाम का एलिमेंट हूं मैं, खुद एक एलिमेंट हूं ए नाम का, ओके। मेरे लेफ्ट साइड में, ओके, लेफ्ट साइड में कुछ एलिमेंट्स क्या कर रहे, फ्लोट कर रहे, ओके। मेरे लेफ्ट साइड में कुछ एलिमेंट्स फ्लोट कर रहे, और मेरे राइट साइड में भी, ओके, राइट साइड में भी कुछ एलिमेंट्स क्या कर रहे, कुछ एलिमेंट्स फ्लोट कर रहे। समझ में आ रहा है? कुछ एलिमेंट्स राइट साइड में प्लॉट कर रहे, और कुछ एलिमेंट्स मेरे लेफ्ट साइड में प्लॉट कर रहे, और मैं खुद एलिमेंट हूं, ओके। अब मैं क्या बोलता हूं भाई साहब, मैं बोलता हूं मैं खुद डिसाइड कर पाऊंगा। मैं क्या कर पाऊंगा, खुद डिसाइड कर पाऊंगा। क्या डिसाइड कर पाऊंगा, मैं खुद डिसाइड ये कर पाऊंगा कि मेरे लेफ्ट साइड में या फिर मेरे राइट साइड में एलिमेंट्स फ्लोट करे या ना करे, ओके। एलिमेंट्स मेरे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में फ्लोट करे या ना करे, ये मैं खुद डिसाइड कर पाऊंगा। किसकी मदद से, यूज करूंगा क्लियर नाम का कीवर्ड, तो उसकी मदद से मैं खुद डिसाइड कर पाऊंगा कि लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स फ्लोट करे या फिर राइट साइड में एलिमेंट्स फ्लोट करे। तो मान लेते जो इमेज है, ओके, 2 इमेज है, इसको मैं नीचे लेके आना चाहता हूँ, ओके, यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा राइट, ओके। क्लियर नाम की प्रॉपर्टी की यूज करूंगा, कीवर्ड की यूज करूंगा, उसके अंदर डाल दूंगा राइट, ओके। तो नीचे आ जाएगा। मान लेते ये नाम का एलिमेंट है, इसके लेफ्ट में, ओके, इसके लेफ्ट में एक एलिमेंट, ओके, बी नाम का फ्लोट हो रहा था। मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ, ओके। उसको हटाना चाहता हूँ तो हटा सकता हूँ मैं, ओके, हटा सकता हूँ। क्लियर कर देंगे लेफ्ट को तो हट जाएगा, ओके। उसी प्रकार से मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे राइट में ए नाम का एलिमेंट, इसके राइट में बी नाम का एलिमेंट था, ओके, फ्लोट कर रहा था, ओके। ए नाम के एलिमेंट के राइट साइड में एक एलिमेंट फ्लोट कर रहा था, और राइट वाले एलिमेंट को मैं फ्लोट करने से रोकना चाहता हूं, उसको हटाना चाहता हूं, ओके, उसको हटाना चाहता हूं। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूंगा, क्लियर राइट कर दूंगा, तो वो एलिमेंट हट जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये एलिमेंट कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ओके, नीचे आ जाएगा। तो क्या समझा आपने, ये नाम का एलिमेंट इसके राइट साइड में, ओके, इसके राइट साइड में एक एलिमेंट था, ओके, एक एलिमेंट फ्लोट कर रहा था, और इसके लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट फ्लोट कर रहा था, ओके, एक एलिमेंट क्या कर रहा था, फ्लोट कर रहा था। अगर इसको हटाना है तो क्लियर कर देंगे राइट को, ओके, क्लियर कर देंगे राइट को, और इसको हटाना है तो क्लियर कर देंगे लेफ्ट को, ओके, क्लियर कर देंगे लेफ्ट को। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, सेकंड वाली इमेज है, ओके, ये मेरे से बोलती है मेरे राइट साइड में, ओके, राइट साइड में क्या है, फर्स्ट वाली इमेज फ्लोट कर रही है, और मैं नहीं चाहता कि वो फ्लोट करे, तो मैं क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा उसको, ओके, क्लियर कर दूंगा। और किस साइड में, राइट साइड में, तो क्लियर कर दूंगा राइट, क्लियर राइट करूंगा तो इमेज क्लियर हो जाएगी, और ये जो इमेज है बेसिकली ये नीचे आ जाएगी इस टाइप से। सेकंड इमेज यहाँ पे आ जाएगी। तो सेकंड इमेज क्या कहते हैं, फर्स्ट इमेज से, ओके, क्लियर कर दो, ओके, क्लियर कर दो राइट डायरेक्शन को, ओके, क्लियर कर दो राइट डायरेक्शन को, क्लियर राइट करेंगे कंट्रोल एस ब्राउजर के ऊपर, तो ये वो इमेज नीचे आ गई, ओके। सेकंड वाली इमेज के राइट डायरेक्शन में
कोई इमेज फ्लोट कर रही है? नहीं कर रही है। उसने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। ये जो सेकंड वाली इमेज थी, ओके, सेकंड वाली इमेज थी, वो पहले क्या कर रही थी? यहाँ पे थी ना, ओके, यहाँ पे थी सेकंड वाली इमेज। और इसके राइट डायरेक्शन में, ओके, इसके राइट डायरेक्शन में क्या हो रहा था? राइट डायरेक्शन में एक इमेज, ओके, एक इमेज क्या कर रही थी? फ्लोट कर रही थी, ओके, फ्लोट कर रही थी। मैं क्या चाहता हूं? इस प्रकार से चाहता हूं, ओके, सेकंड आए, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस प्रकार से चाहता हूं। अभी क्या आ रहा था? इमेज आ रही थी, तो मैं क्या कर दूंगा? क्लियर कर दिया मैंने, ओके, क्लियर कर दिया। और मेरे किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में था, तो क्लियर कर दो राइट डायरेक्शन को। इसका मतलब क्या है? क्लियर कर दो राइट डायरेक्शन। इस टाइप से था, तो मैंने बोल दिया राइट डायरेक्शन में जो फ्लोट हो रही थी इमेज, उसको क्लियर कर दो, क्लियर कर दो राइट डायरेक्शन को। तो उसने क्लियर कर दिया राइट डायरेक्शन को। अब ये जो यहाँ पे जो सेकंड इमेज आ रही, सेकंड इमेज आ रही, इसके राइट डायरेक्शन में कोई भी इमेज नहीं फ्लोट हो रही, ओके। तो मैंने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया राइट डायरेक्शन को, ओके। तो क्या क्या हुआ देखो यहाँ पे, मैंने क्या कर दिया? क्लियर राइट करने से पहले कमेंट आउट कर दिया। इस टाइप का यूआई आ रहा था मेरे पास, सेकंड वाली इमेज, फर्स्ट वाली इमेज। ये बेसिकली क्या था? टेक्स्ट था। ये बेसिकली क्या था? पैराग्राफ था। पैराग्राफ मेरा आ रहा था लेफ्ट साइड में, और उसके राइट साइड में दो इमेजेस फ्लोट कर रही थी, ओके, राइट साइड में। इसको भी फ्लोट राइट, इसको भी फ्लोट राइट मैंने दे दिया था, ओके। बट जो सेकंड वाली इमेज थी, उसके राइट साइड में फर्स्ट वाली इमेज फ्लोट कर रही थी, और मैं चाहता हूं मेरे राइट साइड में, सेकंड वाली इमेज क्या बोली? मेरे राइट साइड में कोई भी इमेज फ्लोट ना करे, ओके। या फिर इस तरह से बोल सकते, मैं एक एलिमेंट हूं, और वो एलिमेंट बोलता है कि मेरे राइट साइड में कोई भी एलिमेंट फ्लोट ना करे। तो राइट साइड में फ्लोट ना करे, इसलिए मैं क्या करूंगा? क्लियर नाम का कीवर्ड इस्तेमाल कर दूंगा, वैल्यू दे दूंगा राइट, ओके। तो वही क्या मैंने, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, क्लियर नाम की प्रॉपर्टी यूज कर ली, उसको वैल्यू क्या दे दी? राइट दे दी, ओके। तो इमेज मेरी नीचे आ गई। अब ये जो सेकंड वाली इमेज है, इसके राइट साइड में कुछ भी फ्लोट नहीं कर रहा है, ओके। तो मैंने क्या बोल दिया? क्लियर कर दो राइट डायरेक्शन को, या फिर बोल दिया क्लियर कर दो मेरे जो राइट डायरेक्शन में जो भी फ्लोट कर रहा है उसको क्लियर कर दो। तो ये रहा क्लियर कीवर्ड या फिर क्लियर नाम की प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं द ग्रेट कोलैप्स, ओके। द ग्रेट कोलैप्स क्या होता है, इसके बारे में अब हम जानने वाले। तो मान लेते मेरे पास एक पेरेंट ड्यू है, ओके। मेरे पास क्या है? एक पेरेंट ड्यू है, ओके। ये जो ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है बॉक्स, ओके, ग्रीन वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है, ग्रीन वाला ड्यू दिखाई दे रहा है, ये मेरा पेरेंट ड्यू है। और इस पेरेंट ड्यू के अंदर मेरे पास 4 चाइल्ड ड्यू है, ओके। क्या है? बेसिकली 4 चाइल्ड ड्यू है, 1 2 3 एंड 4, 4 चाइल्ड ड्यू है, ओके। और सभी के ऊपर मैंने क्या करके रखा है? सभी के ऊपर मैंने फ्लोट करके रखा है सभी को लेफ्ट की ओर, ओके। सभी के सभी एलिमेंट्स या फिर ड्यू, ओके, जो भी बॉक्स है उनको मैं क्या करना चाहता हूँ? फ्लोट कराना चाहता हूँ लेफ्ट की ओर। 1 भी लेफ्ट की ओर फ्लोट करे, 2 भी लेफ्ट की ओर फ्लोट करे, 3 भी लेफ्ट की ओर फ्लोट करे, और 4 भी लेफ्ट की ओर फ्लोट करे। समझ में आ रहा है? चारों के चारों चाइल्ड ड्यू को मैं क्या करना चाहता हूँ? फ्लोट करना चाहता हूँ लेफ्ट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? जब मैं ऐसा करना चाहता हूँ, चारों के चारों ड्यू को या फिर एलिमेंट्स को फ्लोट कराना चाहता हूँ लेफ्ट में, तो मेरा जो पेरेंट कंटेनर होता है, जो मेरे केस में जो ग्रीन वाला बॉक्स है या फिर ग्रीन वाला ड्यू है, वो क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा, ओके। क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं द ग्रेट कोलैप्स, ओके। क्या कॉन्सेप्ट है? क्या फंडा है? फंडा सिंपल सा है। मेरे पास एक पेरेंट ड्यू था, ग्रीन बॉक्स था, ओके। उसके अंदर 4 चाइल्ड ड्यू थे, 1 2 3 4। सबके ऊपर मैंने क्या कर दिया? फ्लोट कर दिया सबको लेफ्ट डायरेक्शन में। तो अब क्या हो जाता है? जो मेरा पेरेंट कंटेनर है ग्रीन बॉक्स, वो क्या हो जाता है? कोलैप्स कर जाता है। समझ में आ रहा है? इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं द ग्रेट कोलैप्स। तो चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं आ चुका हूँ VS कोड के अंदर, और लेक्चर 18 नाम के फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, और न्यू फाइल का नाम रखना चाहता हूँ, मान लेते 1.html नाम की फाइल मैंने क्रिएट की, ओके। 1.html नाम की फाइल मैंने क्रिएट कर ली, और यहाँ पे आने के बाद एक्सप्लेनेशन मार्क दबाया, एंटर प्रेस किया, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट किया, टाइटल बदल दिया, और टाइटल कौन सा रखना चाहते? द ग्रेट कोलैप्स, ओके।
तो मैंने यहाँ पे टाइटल रख दिया द ग्रेट कोलैप्स नाम का, और 1.html को राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो 1.html ब्राउजर के अंदर खुल के रेडी हो चुका है। ओके, और टाइटल आ रहा है टॉप में द ग्रेट कोलैप्स नाम का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पेरेंट वाला ड्यू क्रिएट करूंगा। ओके, पेरेंट वाला ड्यू क्रिएट कर लिया, इस प्रकार से ड्यू एलिमेंट क्रिएट हो चुका है। ओपनिंग टैग में गया और क्लास एट्रीब्यूट के अंदर इसको क्लास दे दी, और कौन सी क्लास दे दी, बॉक्स नाम की क्लास दे दी। ये पेरेंट ड्यू है, पेरेंट ड्यू एलिमेंट है, इसके अंदर क्लास आ रही है बॉक्स नाम की। इसी पेरेंट ड्यू के अंदर में गया और मैंने 3 ड्यू क्रिएट की, 3 ड्यू क्रिएट कर दिए, ड्यू इंटू 3 किया, एंटर प्रेस कर दिया, 3 ड्यू क्रिएट हो गए। पहले ड्यू के अंदर कंटेंट डाल दिया ए, दूसरे ड्यू के अंदर कंटेंट डाल दिया बी, तीसरे ड्यू के अंदर कंटेंट डाल दिया सी। पहले वाले चाइल्ड ड्यू के अंदर गया मैं, पहले वाले चाइल्ड ड्यू के अंदर आने के बाद क्लास एट्रीब्यूट के यूज किया और इसको क्लास दे दी मैंने। ओके, कौन सी क्लास दे दी, item1 नाम की क्लास दे दी। दूसरे वाले ड्यू के अंदर गया मैं, ओके, ओपनिंग टैग में, और क्लास एट्रीब्यूट के अंदर इसको क्लास दे दी item2 नाम की। और तीसरे वाले ड्यू के अंदर गया चाइल्ड ड्यू के अंदर, और इसको क्लास एट्रीब्यूट के अंदर इसको क्लास दे दी item3 नाम की। समझ में आ रहा है आपको? इस टाइप से खेल खेला मैंने। यहाँ पे क्या कर दिया, एक पेरेंट ड्यू बना है, पेरेंट ड्यू एलिमेंट, इसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास आ रही बॉक्स नाम की। इस पेरेंट ड्यू के अंदर 3 चाइल्ड ड्यू आ रहे, 1 2 3, क्वांटिटी आ रहे ए बी सी, क्लास आ रहे item1 item2 item3। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर के ऊपर चलते हैं, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर हो गया मेरे हिसाब से। और यहाँ पे ब्राउजर के अंदर आने के बाद, रिफ्रेश करने के बाद, इसको जूम करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कंटेंट आ रहा है ए बी सी। तो जो पेरेंट वाला ड्यू है, पेरेंट वाला बॉक्स है, इसको सेलेक्ट करते क्लास सेलेक्टर की मदद से, क्योंकि मैंने क्लास दे रखी। तो कंट्रोल सी किया, और जो मेरा हेड एलिमेंट के अंदर, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग है, इसके जस्ट नीचे आया मैं और स्टाइल टैग का यूज किया, क्योंकि मैं इंटरनली सीएसएस को परफॉर्म करना चाहता हूँ। डॉट का इस्तेमाल किया क्योंकि क्लास सेलेक्टर का यूज कर रहा हूँ। कंट्रोल भी कर दिया उस क्लास को, उसका नाम है बॉक्स। ये क्या बोल रहा है, डॉट बॉक्स। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर क्लास लग रही बॉक्स नाम की। तो वो एलिमेंट कौन निकल गया, पेरेंट वाला ड्यू एलिमेंट निकल गया। ओके, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी। और बॉर्डर कितना देना चाहते हैं, 1 पिक्सल की बॉर्डर हो, इसकी विड्थ हो 1 पिक्सल, इसकी स्टाइल हो सॉलिड। ओके, और कलर हो इसका ब्लैक। मैंने बोला बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक की पेरेंट ड्यू के ऊपर। कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं, तो ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख पा रहे होंगे जो पेरेंट वाला ड्यू है, इसके अंदर कंटेंट है बेसिकली 3 चाइल्ड ड्यू है ए बी सी के। तो बाहर वाला जो ड्यू है पेरेंट वाला, उसको बॉर्डर मिल रही 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, क्लासेस, ओके, item1 item2 item3 कट कर देते इनको। ओके, कट कर देते, आइटम रखते आइटम रखते आइटम रखते। इस क्लास को डायरेक्टली आइटम को सेलेक्ट करेंगे और यूज कर लेंगे, स्टाइल कर लेंगे। ओके, तो क्लास का नाम क्या, आइटम। इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी किया, ऊपर आए और डॉट का इस्तेमाल किया, मतलब क्लास सेलेक्टर की बातें हो रही, क्लास का नाम है आइटम नाम की। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर आइटम नाम की क्लास लग रही थी। तो एलिमेंट 3 एलिमेंट है, तीनों के तीनों एलिमेंट के ऊपर कॉमन क्लास लग रही थी, सेम क्लास लग रही थी। कौन से एलिमेंट है, ये एलिमेंट है ए बी सी वाले एलिमेंट है। ओके, और मैं अंदर गया और ये जो ड्यू आ रहे, ओके, 1 2 3 चाइल्ड ड्यू आ रहे, इनको मैं प्रॉपर्टीज दूंगा, जैसे कि विड्थ आ जा, हाइट आ जा, इनके ऊपर मार्जिन आ जा, बैकग्राउंड कलर आ जा। तो बारी बारी से दूंगा। मान लेते विड्थ नाम की प्रॉपर्टी दे दी और उसके अंदर वैल्यू दे दी 200 पिक्सल। ओके, विड्थ 200 पिक्सल क्या बोल रहे मेरे को, हॉरिजॉन्टली विड्थ आ जा 200 पिक्सल की। ओके, उसके बाद हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिखी और हाइट दे दी मैंने 200 पिक्सल। तो हाइट 200 पिक्सल क्या बोल रहा है, वर्टिकली 200 पिक्सल की हाइट आ जा। फिर मैंने मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी लिखी और मार्जिन दे दी मैंने 2 पिक्सल की। ओके, मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों के चारों दिशाओं से मार्जिन ले ले 2 पिक्सल की। ओके, और मैंने बाद में जाके बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी की यूज किया और बैकग्राउंड कलर दे दे। कौन सा बैकग्राउंड, एक्वामरीन नाम का बैकग्राउंड कलर दे दे। ओके, जो तुम्हारे चाइल्ड ड्यू है तुम्हारे पास, जो 3 डब्बे तुम्हारे पास, तीनों के तीनों डब्बे के ऊपर, ओके, क्योंकि क्लास कॉमन इनकी, अगर क्लास कॉमन है इनकी तो तीनों के तीनों डब्बे के ऊपर विड्थ आ जाएगी 200 पिक्सल की हॉरिजॉन्टली, हाइट आ जाएगी 200 पिक्सल की वर्टिकली, मार्जिन आ जाएगी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 2 पिक्सल की, और बैकग्राउंड कलर आ जाएगा एक्वामरीन, तीनों की तीनों चाइल्ड ड्यू के ऊपर या फिर चाइल्ड डब्बों के ऊपर। ये देख पा रहे होंगे मेरे पास जो ए बी सी 3 डब्बे थे, 3 बॉक्स थे, 3 ड्यू थे, उनके ऊपर विड्थ 200,
हाइट 200, मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कितने पिक्सल की, 2 पिक्सल की, और बैकग्राउंड कलर एक्वामरीन आ रहा है। ओके, ये जो 3 डब्बे आ रहे हैं इनके ऊपर बॉर्डर भी अप्लाई कर देते। ओके, और अच्छे दिखाने के लिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी की यूज करते, बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी, और बॉर्डर 1 पिक्सल की हो, इसकी विड्थ, सॉलिड हो इसका स्टाइल। ओके, और मान लेते ब्लैक हो इसका कलर, तो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक की बॉर्डर लग जाएगी तीनों के तीनों डब्बों के ऊपर, देख पा रहे होंगे। तो मेरा पेरेंट ड्यू है, इसके अंदर 3 चाइल्ड ड्यू है, और तीनों के तीनों चाइल्ड ड्यू के ऊपर बॉर्डर लग रही है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक की। ओके, अभी क्या है बेसिकली ये नॉर्मली है। ओके, नॉर्मली प्लेस है, तो नॉर्मली है, तो नॉर्मल की कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, नॉर्मल की कंडीशन में जो मेरा पेरेंट बॉक्स है वो यहां से यहां तक की हाइट ले रहा है। ओके, हाइट यहां से यहां तक कौन ले रहा है, मेरा जो पेरेंट वाला बॉक्स है, पेरेंट वाला बॉक्स है या फिर पेरेंट वाला ड्यू है। ओके, समझ में आ रहा है, पेरेंट वाला कंटेनर है वो क्या कर रहा है, टॉप से लेके बॉटम तक की हाइट ले रहा है नॉर्मली। ओके, अभी नॉर्मली चल रहा है, तो मेरा जो पेरेंट वाला बॉक्स है वो नॉर्मली पूरा का पूरा हाइट यहां से यहां तक ले रहा है। ओके, अब जैसे मैंने फ्लोट कराने की कोशिश करूंगा तो क्या होता है, अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, अब बहुत ही जबरदस्त चीज करता हूँ, फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी की यूज करता हूँ, और इसको बोल देते हो लेफ्ट से फ्लोट हो जा। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, अब देख पा रहे होंगे, अगर इसको जूम करा के दिखाओ आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ए बी सी आ गए ऊपर। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद क्या समझ में आया आपको, 1 2 3 जो मेरे चाइल्ड ड्यू थे, चाइल्ड बॉक्स थे, सारे के सारे चाइल्ड बॉक्स के ऊपर, चाइल्ड ड्यू के ऊपर मैंने क्या करके रखा है, चाइल्ड बॉक्स, चाइल्ड ड्यू, चाइल्ड एलिमेंट्स के ऊपर मैंने फ्लोट करा के रखा है लेफ्ट से। मैंने क्या बोल दिया उनको, फ्लोट करा दो लेफ्ट में। तो जैसे फ्लोट करा दो लेफ्ट में, तो 1 के नीचे 2 था तो 2 ऊपर आ गया, 2 के नीचे 3 था तो 3 ऊपर आ गया। समझ में आ रहा है। और नोट करने लायक बात यहाँ पे, जो मेरा पेरेंट बॉक्स है वो क्या कर गया, कोलैप्स कर गया। पेरेंट को बॉक्स कोलैप्स करना मतलब यहाँ पे देखो, ये जो सिंगल लाइन आ रही है, ओके, जो सिंगल लाइन आ रही ये दिख रही है मेरे को, ये सिंगल लाइन क्या है बेसिकली, ये सिंगल लाइन है मेरे पेरेंट बॉक्स की। ओके, तो पेरेंट बॉक्स कोलैप्स हो गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो गया बेसिकली, सारे के सारे मेरे बॉक्सेस है 1 2 3, जो सारे के सारे बॉक्सेस है वो ओवरफ्लो हो गए, किससे, पेरेंट से। ओके, पेरेंट से क्या हो गए, ओवरफ्लो हो गए। समझ में आ रहा है आपको, क्या क्या समझा हमने। ओके, सबसे पहले क्या था, इस टाइप से था। ओके, इस टाइप से था मेरे पास, यहाँ पे 2 था, और मान लेते यहाँ पे कहीं पे 3 था। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहली बात मैंने क्या कर दिया, फ्लोट करा दिया। ओके, ऑल सभी को मैंने क्या कर दिया, फ्लोट करा दिया लेफ्ट से फ्लोट करा दिया, बोल दिया फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी वैल्यू दे दी लेफ्ट। तो 2 था, 2 यहाँ से यहाँ पे निकल गया, 2 यहाँ पे आ गया, फिर 3 यहाँ से हट गए, यहाँ पे आ गए 3। समझ में आ रहा है, ऊपर चढ़ गए ना वो, इसलिए पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है, जो मेरा पेरेंट है, पेरेंट ड्यू है, मेरा पेरेंट एलिमेंट है, वो क्या कर गया, कोलैप्स कर गया। ओके, कोलैप्स करना मतलब यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंगल लाइन में आ रहा है। ओके, दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, उसकी विड्थ कहाँ पे, उसकी हाइट कहाँ पे। ओके, हाइट हाइट गायब हो गई। ओके, हाइट दिखाई नहीं दे रही मेरे को, इस टाइप से था, और उसके अंदर 1 आ रहे थे, फिर 2 आ रहे थे, फिर 3 आ रहे थे, ये पेरेंट के अंदर आ रहे थे। अब पेरेंट के अंदर आ तो रहे थे, बट यहाँ पे 1 2 3 वो गाया का आया, फिर सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन रहेगी। ओके, सिंगल लाइन रहेगी, और उसके नीचे आ रहा है 1, अब 2 और 3 आ रहा है। ओके, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, सारे के सारे एलिमेंट्स, ओके, ड्यू एलिमेंट 1 2 3 ओवरफ्लो कर रहे, किससे, अपने पेरेंट से ओवरफ्लो कर रहे। ओके, पेरेंट से क्या कर रहे, ओवरफ्लो कर रहे। अगर मेरे को ओवरफ्लो करने से बचाना है इनको, तो मैं क्या करता हूँ, ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी के अंदर, ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ, और उसके अंदर वैल्यू क्या डाल देता हूँ, ऑटो डाल देता हूँ। ओके, तो वो जो सिंगल लाइन थी, ओके, सिंगल लाइन थी, उसके अंदर आपको हाइट नहीं दिखाई दे रही थी। अब जैसे मैंने ओवरफ्लो ऑटो कर दिया, तो मेरे पास हाइट भी आ जाएगी। ओके, तो इस टाइप से फिर से वापस आ जाएगा, और इसके अंदर 1, फिर यहाँ पे 2, फिर 3 होगी। समझ में आ रहा है आपको।
तो बॉक्स को क्या कर देते हम लोग, वो क्या कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, ओके, कोलैप्स हो रहा है, ओके, कोलैप्स हो रहा है ना, उसको रोकने के लिए, कोलैप्स को रोकने के लिए ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी और ऑटो कर दिया, ओके। ऑटो करने से वो कोलैप्स नहीं होगा, ओके, कोलैप्स नहीं होगा, देख रहे होंगे आप, उसको हाइट मिल गई, ये देख पा रहे होंगे आप, इसको हाइट मिल गई, समझ रहे हो आप, हाइट इसको मिल गई। ओवरफ्लो ऑटो करने से, ओवरफ्लो ऑटो करने से उसका कोलैप्स रुक गया, ओके, कोलैप्स को रोक लिया उसने। अब हम बात करते हैं ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी की, ओके, ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी को अच्छे से समझेंगे हम लोग, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी हमारे पास, ओके, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, ओके, उनको भी हम लोग किस प्रकार से यूज करते, उनको भी पढ़ते। तो चलते हैं हमारे वीएस कोड के अंदर और ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी को कवर करते हैं। मैं आ चुका हूं अपने वीएस कोड के अंदर, और वीएस कोड के अंदर आने के बाद देख पा रहे होंगे लेक्चर 18 नाम का फोल्डर क्रिएट किया था, और अभी अभी हमने 1.html इसके अंदर क्रिएट किया था। अब इसी प्रकार से लेक्चर 18 नाम के फोल्डर के अंदर ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, उसका नाम रखेंगे 2.html, ओके, 2.html नाम की फाइल मैंने क्रिएट करके रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क और एंटर प्रेस कर दिया तो मेरे पास बॉयलर प्लेट कोड जनरेट होके आ गया। और टाइटल में बदल दूंगा, और टाइटल रखना चाहता हूँ ओवरफ्लो, ओके, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी या फिर ओवरफ्लो रखो। तो बॉडी के अंदर आ चुका हूँ, बॉडी के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक ड्यू क्रिएट करता हूँ, एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया, ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया, और ड्यू एलिमेंट के अंदर क्या करते हैं, बेसिकली कंटेंट ऐड करते हैं, और कंटेंट मान लेते हैं लॉरेम 250 या फिर 200 वर्ड्स का कंटेंट डाल देते, तो 200 वर्ड्स का कंटेंट मैंने इस ड्यू के अंदर डाल दिया, इस ड्यू एलिमेंट के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली यहाँ पे इस ड्यू एलिमेंट के ओपनिंग टैग में आऊंगा, ओके, ओपनिंग टैग में आया, और यहाँ पे क्या कर दिया, क्लास एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया, और इसको एक क्लास दे दी, कंटेनर नाम की क्लास दे दी, ओके, कौन सी क्लास दे दी, कंटेनर नाम की क्लास दे दी, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं एक ड्यू एलिमेंट, उसके अंदर कंटेंट, फिर यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट के अंदर इसको क्लास दे दी कंटेनर नाम की। तो कंटेनर नाम की क्लास को क्या करते, कॉपी किया, और इसको स्टाइल करेंगे। तो हेड एलिमेंट के अंदर आऊंगा, और यहाँ पे जो टाइटल आ रहा है इसके जस्ट नीचे आऊंगा, तो टाइटल टैग के जस्ट नीचे आया, और यहाँ पे क्या करते, एक स्टाइल टैग का इस्तेमाल किया, ओके। अगर आपको इंटरनली सीएसएस को परफॉर्म करना है तो ये टैग के अंदर आपको स्टाइल टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्टाइल टैग के अंदर आने के बाद मेरे पास डॉट का इस्तेमाल किया, और क्लास का नाम क्या है, कंटेनर नाम की क्लास है, कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल कर लिया। फिर डॉट क्या बता रहा है, डॉट बता रहा है क्लास सेलेक्टर की बातें हो रही, और कौन सी क्लास है, कंटेनर नाम की क्लास है। तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर चलो, और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर क्लास लग रही कंटेनर नाम की। तो उस एलिमेंट को ढूंढ लिया मैंने, ये ड्यू एलिमेंट निकल गया मेरे पास, ओके, जिसके अंदर कंटेंट पड़ा है। तो उस ड्यू एलिमेंट को, उस ड्यू को क्या कर दो, एक बॉर्डर दे दो, और बॉर्डर कितना देना चाहते, बॉर्डर होनी चाहिए 1 पिक्सल की, जो इसकी विड्थ है, और सॉलिड इसका स्टाइल हो, ओके, सॉलिड इसका स्टाइल हो, ब्लैक नाम का कलर हो, ओके, ब्लैक नाम का क्या हो, कलर हो। तो बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी वैल्यू दे दी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, समझ में आ रहा है। अब राइट क्लिक कर दे, ओपन विथ लाइव सर्वर कर दे, तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट मेरे पास 5.00 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो चुका है, ओके, इस प्रकार से। इसको अगर जूम करा के दिखाओ, तो ये बेसिकली एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे एक ड्यू आ रहा है, ओके, ड्यू आ रहा है, और इसके अंदर कंटेंट आ रहा है एक पैराग्राफ का, ओके, इस टाइप का, और इसको बॉर्डर लग रही है, ओके, बॉर्डर लग रही है 1 पिक्सल की, सॉलिड हो और ब्लैक हो, इस टाइप की। तो मान लेते इसको, ये जो ड्यू है, वो जो बॉक्स है, इसको विड्थ दे देते, ओके, विड्थ दे देते हॉरिजेंटली। तो मान लेते इसको विड्थ दे दी मैंने, और कितनी विड्थ देना चाहते, अभी देखो भाई, अभी कितनी विड्थ ले रहा है, लेफ्ट से लेके राइट तक पूरी पूरी विड्थ ले रहा है, ओके, क्योंकि वो ड्यू है, ओके, एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो पूरी पूरी विड्थ लेता है, ओके, एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट। मैं मान लेते इसको विड्थ दे देता, कितनी विड्थ देना चाहेंगे, तो मान लेते 500 पिक्सल की इसको विड्थ दे दी हॉरिजेंटली, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, तो 500 पिक्सल की इसने विड्थ ले ली हॉरिजेंटली, ओके। अगर मैं इसको बोल दूं, अभी इस टाइप से आ रहा है, ओके, हाइट इसको मैंने दी नहीं, अभी नॉर्मल है, अब मैं चाहता हूं इसको हाइट भी मिल जाए, तो हाइट भी दे सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या देते हैं हम लोग, हाइट नाम की प्रॉपर्टी, और इसको वैल्यू दे दी 500 पिक्सल की, तो इसको 500 पिक्सल की हाइट मिल जाएगी, ओके, इस टाइप से। अब इस टाइप से आ रहा है, ओके। अब देखो यहाँ पे इतना कंटेंट आ रहा है, अब मैं क्या चाहता हूँ, और कुछ कंटेंट डालूंगा, और इसको बाहर निकल लूंगा, ओके। तो क्या करते, और कुछ कंटेंट डालते, तो यहाँ पे क्या करते, लॉरेम
और मान लेते 200 वर्ड्स का और कंटेंट डाल देते। लॉरेम 200 एंटर प्रेस कर दिया, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, देख रहे हो आप, यही हम लोग चाहते थे। हमने क्या कर दिया बेसिकली, ये जो डिव है, ये जो बॉक्स है, इसके अंदर जितना कंटेंट बैठना था बैठ लिया इसने, बट ज्यादा कंटेंट होने के बाद जो बाकी का कंटेंट है वो ओवरफ्लो हो गया। ओके, बाहर निकल गया, समझ में आ रहा है, ओवरफ्लो हो गया, बाहर निकल गया। ओके, कंटेंट मेरा बॉक्स से, ओके, कंटेंट मेरा बॉक्स से बाहर निकल गया, या फिर कंटेंट मेरा ओवरफ्लो कर रहा है। ओके, क्या हो रहा है, कंटेंट जितना बैठना था इस बॉक्स के अंदर बैठा उसने, बट जब कंटेंट ज्यादा हो जाए तब क्या हो रहा है, वो ओवरफ्लो कर गया, बाहर निकल गया उस बॉक्स से। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे, जो मेरा कंटेंट था, ओके, जो मेरा कंटेंट था वो मेरे पेरेंट एलिमेंट से, पेरेंट एलिमेंट से, पेरेंट एलिमेंट से क्या निकल गया, बाहर निकल गया। ओके, बाहर निकल गया, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरफ्लो होना। ओके, कंटेंट का क्या, कंटेंट का ओवरफ्लो होना। ओके, जो मेरा कंटेंट है उसका क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया। समझ में आ रहा है आपको, इस टाइप से। ओके, जितना बैठना था इतना बैठा है उसने, अब साइज बढ़ गई, कंटेंट ज्यादा हो गया तो नीचे आ गया कंटेंट। ओके, यहाँ पे इस टाइप से कंटेंट आ गया नीचे। ओके, समझ में आ रहा है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ओवरफ्लो करना। जब कंटेंट, ओके, जो कंटेंट पेरेंट एलिमेंट से बाहर निकल जाता है, ओके, बाहर निकल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ओवरफ्लो करना। ओके, पिछले वाले केस के अंदर क्या हुआ था, पिछले वाले केस के अंदर देखो, इस टाइप से हमारा जो ड्यू था, ओके, वो एक लाइन के अंदर उसने इस टाइप से कर दिया था अपना, और उसके बाद देखो, उसके बाद बॉक्स आ रहे थे 1 इस टाइप से, और मान लेते यहाँ पे 2 आ रहा था, ओके, इस टाइप से, और मान लेते 3 आ रहा था इस टाइप से। ओके, मतलब वो जो बॉक्स है, ओके, ये जो बॉक्स है 1 2 3, ये क्या कर रहे, ओवरफ्लो कर रहे। ओके, ओवरफ्लो कर रहे, ओवरफ्लो मतलब बाहर निकल गए हो। ओके, बाहर निकल गए, बाहर निकल गए, समझ में आ रहा है, ओवरफ्लो करना समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ओवरफ्लो का। ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ओके, मान लेते मेरे पास ये पेरेंट ड्यू था। ओके, ये क्या बेसिकली, ये क्या बेसिकली पेरेंट ड्यू है। ओके, पेरेंट ड्यू है, और इस पेरेंट ड्यू के अंदर, ओके, जितना कंटेंट, ओके, जितना कंटेंट बैठना था वो बैठा दिया इसने। जब कंटेंट, ओके, कंटेंट हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो कंटेंट हद से अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंटेंट नीचे आ जाएगा। ओके, नीचे आ जाएगा, कंटेंट नीचे आ जाएगा ना। जब कंटेंट नीचे आ जाएगा मेरे पेरेंट ड्यू से, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, ओवरफ्लो होना। ओके, कंटेंट का क्या होना, ओवरफ्लो होना। तो वही हो रहा था पिछले केस में, ये जो बेसिकली 1 2 3 थे, 1 2 3, वो मेरे जो पेरेंट ड्यू था उसके अंदर बैठ नहीं पा रहे थे। जब वो बैठ नहीं पा रहे थे तो ओवरफ्लो हो गए थे। ओके, तो ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी, और इसके अंदर बहुत सारे वैल्यू मेरे पास। ओके, ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी, और इसके अंदर बहुत सारे वैल्यू है, जैसे कि विजिबल, मैंने विजिबल कर दिया ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी, और वैल्यू दे दी विजिबल। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला गया, तो जो नॉर्मली होता है, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ओवरफ्लो कर रहा है कंटेंट। ओके, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, कंटेंट ओवरफ्लो कर गया। ओके, ये जो ड्यू था पेरेंट वाला ड्यू, इसके अंदर जितना बैठाना था उसने बैठा दिया, अब ज्यादा हो गया तो नीचे आ गए, ओवरफ्लो कर गए। तो विजिबल में क्या होता है, नॉर्मली, विजिबल का मतलब नॉर्मली, अभी कर रहा है ना वो, बाहर निकल रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो नॉर्मली दिखा दिया इसने ओवरफ्लो करा के। अब मेरे पास उसी प्रकार से ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी और हिडन नाम की वैल्यू होती। ओके, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी, इसको कमेंट आउट कर देते, ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी और हिडन नाम की वैल्यू। तो उससे क्या हो जाता है, जो भी मेरा कंटेंट है, ओके, जितना बैठ सकता है उसने बैठा दिया, और जो बाद वाला कंटेंट है नीचे नहीं आया, उसने डिलीट कर दिया। ओके, देख सकते हैं, इसको कम जूम कर देते, देखो, यहां से यहां तक कंटेंट उसने बैठा दिया। ओके, यहां से यहां तक उसने कंटेंट को बैठा दिया, बट जो कंटेंट बैठ नहीं पा रहा था उसने क्या कर दिया, उसको डायरेक्टली डिलीट ही कर दिया, और अब स्क्रॉल बार भी नहीं आ रहा है, और नीचे भी नहीं जा पा रहे आप लोग। ओके, मतलब वो हिडन कर देता है, जो भी कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा था उसको क्या कर दिया, उसने हिडन कर दिया। ओके, ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे यहाँ तक कंटेंट आ रहा है, मेरे को विजिबल है, और जो कंटेंट बैठ नहीं पा रहा था, ओवरफ्लो हो रहा था, उसको क्या कर दिया, उसने हिडन कर दिया। समझ में आ रहा है आपको। और ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी के अंदर बहुत से वैल्यू, जैसे कि ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी, और उसके अंदर मेरे पास एक वैल्यू है, कौन सी, स्क्रॉल नाम की। स्क्रॉल नाम की वैल्यू से क्या आ जाता है, मेरे पास स्क्रॉल बार आ जाता है। ओके, क्या आ जाता है,
स्क्रॉल बार आ जाता है। यहां से यहां तक का कंटेंट इसने बैठाया है। ओके, इसने बैठाने की कोशिश की है, और जो बाद का कंटेंट है वो मैं स्क्रॉल करूंगा तो मेरे पास वो भी मैं देख पाऊंगा कि कौन सा कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रॉल बार आ रहा है, वर्टिकल स्क्रॉल बार आ रहा है। ओके, वर्टिकल स्क्रॉल बार आ रहा है, और जो कंटेंट ओवरफ्लो नहीं हो पा रहा है वो तो मैं देख ही पा रहा हूं। जो कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है वो भी मैं स्क्रॉल करने के बाद देख पा रहा हूँ। ओके, समझ में आ रहा है। ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी और स्क्रॉल नाम की वैल्यू से क्या आ जाता है, मेरे पास स्क्रॉल बार आ जाता है। ओके, नोट करने लायक एक बात है दोस्तों, जब मैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज किया और उसके अंदर स्क्रॉल नाम की वैल्यू दे दी, तो यहाँ पे गौर से देखिए, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार तो आ ही रहा है, बट वर्टिकल स्क्रॉल बार भी आ रहा है। ओके, वर्टिकली भी स्क्रॉल बार आ रहा है, हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल बार आ रहा है। मेरे को अभी जरूरत तो नहीं है। ओके, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की अभी जरूरत नहीं, वर्टिकल स्क्रॉल बार की अभी जरूरत है। फिर भी इसने जब ओवरफ्लो प्रॉपर्टी और उसके अंदर स्क्रॉल नाम की वैल्यू देते तो मेरे पास दोनों स्क्रॉल बार आ जाते। ओके, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकल वाला भी। अब मेरे पास एक और प्रॉपर्टी होती, मतलब एक और प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू होती, जैसे कि ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी और उसके अंदर वैल्यू होती जैसे कि ऑटो। कौन सी वैल्यू होती, ऑटो। इससे क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ जिसकी मेरे को जरूरत होती वही आता है। देखो किसकी जरूरत है अभी मेरे को सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वाला ही स्क्रॉल बार चाहिए। तो इसने जिसकी जरूरत होती है, देखो मेरे पास कंटेंट इतना था, अब इतना था तो इतना बैठा है इसने, और जो नीचे वाला है उसने ओवरफ्लो करा दिया। कंटेंट किस प्रकार से ओवरफ्लो हो रहा है, कंटेंट मेरा वर्टिकली ओवरफ्लो हो रहा है। तो वर्टिकली अगर कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है तो मेरे को जरूरत किसकी पड़ेगी, वर्टिकल वाले स्क्रॉल बार की जरूरत पड़ेगी। अगर मेरे पास कंटेंट अगर मेरा कंटेंट अगर हॉरिजेंटली ओवरफ्लो हो रहा होता तो मेरे को किसकी जरूरत पड़ती, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार की जरूरत पड़ती। उस केस में मैं क्या करता, तो मेरे पास कौन सा स्क्रॉल बार आता, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आता। अब मेरे को जरूरत किसकी है, वर्टिकल स्क्रॉल बार की जरूरत है, तो मेरे पास वर्टिकल वाला स्क्रॉल बार आता है। ऑटो के केस में संभाल लेता है अपने आप से। ओके, जिसकी जरूरत होती उसको ही आपके सामने लेके आता है। ओके, अगर वन डॉट एचटीएमएल के अंदर जाओगे तो मैंने ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी और उसको वैल्यू दे रखी ऑटो। तो ये जो वन डॉट एचटीएमएल के अंदर मैंने बताया था, ओके, यहाँ पे क्या मार्क किया था मैंने, ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी और उसको वैल्यू क्या दी थी, ऑटो वैल्यू दी थी। तो यहाँ पे क्या खेल हुआ, इसने ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली क्या किया है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने कुछ चीजें की, जैसे कि अपनी हाइट को, ओके, हाइट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया। ओके, एडजस्ट कर लिया। क्यों एडजस्ट कर लिया, क्योंकि वो अरेंज कर पाए। किसको अरेंज करना था, मेरे पास जो एलिमेंट आ रहे थे 1 2 और जो थर्ड वाला एलिमेंट आ रहा था उसको मेरे को अरेंज करना था इस टाइप से, इस टाइप से और इस टाइप से। तो इसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया जब ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी और उसके अंदर वैल्यू डाल दी ऑटो, तो ऑटोमेटिकली हाइट को उसने एडजस्ट कर दिया और अरेंज कर दिया इस टाइप से 1 2 3। ओके, वापस से आ जाते यहाँ पे, ओके, द ग्रेट कोलैप्स के ऊपर वन डॉट एचटीएमएल के अंदर। और वन डॉट एचटीएमएल के अंदर आने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने क्या करके रखा था, एक पेरेंट ड्यू बनाया था, उसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर बॉक्स नाम की वैल्यू दे रखी थी। और इस पेरेंट ड्यू के अंदर मेरे पास 3 चाइल्ड ड्यू आ रहे थे, और उसके अंदर देख पा रहे क्लास सबकी कॉमन क्लास आइटम आ रही थी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो सी वाला ड्यू है, चाइल्ड वाला ड्यू सी, इसके अंदर आने के बाद आईडी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल और इसको वैल्यू दे दी, मतलब आईडी दे दी। कौन सी, आइटम 3 नाम की, आइटम 3 नाम की इसको आईडी दे दी। ओके, थर्ड वाला जो चाइल्ड ड्यू है उसको मैंने आईडी एट्रीब्यूट की मदद से आईडी दे दी आइटम 3 नाम की। अब ऊपर चलते अपने इंटरनल सीएसएस के अंदर, सबसे पहले क्या करते, आईडी है हमारे पास आइटम 3, इसको कंट्रोल सी कर दे, कॉपी किया, ऊपर चले, आईडी है तो आईडी सेलेक्टर का यूज होगा, हैशटैग लिखा, आईडी का नाम है आइटम 3। अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर आईडी लग रही है आइटम 3, और वो एलिमेंट हमारे पेरेंट के अंदर थर्ड वाला चाइल्ड ड्यू है। ओके, उसके बाद अंदर चले गए और इसके ऊपर क्या कर दो, ये जो आइटम 3 आ रहा है, थर्ड वाला ड्यू आ रहा है, थर्ड वाला बॉक्स आ रहा है, थर्ड वाला कंटेनर आ रहा है, इसको क्या कर दो, फ्लोट करा दो। कहाँ पे फ्लोट करा दो, राइट की ओर फ्लोट करा दो।
समझ में आ रहा है? इसको क्या कर दो, फ्लोट करा दो राइट की ओर। तो फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी और राइट नाम की वैल्यू, कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो ये क्या हो गया, राइट की ओर फ्लोट हो गया। ओके, मैं क्या चाहता हूं दोस्तों, आइटम 3 तो मैंने फ्लोट करा दिया राइट में, अभी आइटम 1 और आइटम 2 फ्लोट कहाँ पे कर रहे, लेफ्ट में कर रहे, देख पा रहे होंगे यहाँ पे आने के बाद। ओके, आइटम नाम की क्लास लग रही थी, फ्लोट लेफ्ट में कर रहे थे। देखो ये दोनों के दोनों ड्यू 1 और 2 कहाँ पे, लेफ्ट में फ्लोट कर रहे, और जो थर्ड वाला आइटम है ये राइट में फ्लोट कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, तीनों के तीनों को राइट में फ्लोट कराने की कोशिश करूंगा। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद पहले वाले ड्यू के अंदर, पहले वाले चाइल्ड ड्यू के अंदर आने के बाद, ओपनिंग टैग में आने के बाद आईडी एट्रीब्यूट की मदद से आईडी दे दी, और आईडी दे दी आइटम 1 नाम की, और दूसरे के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे दी आइटम 2 नाम की। अब आइटम 1 नाम की आईडी को कॉपी किया और यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे क्या कर दिया, हैशटैग का यूज किया, क्योंकि आईडी सेलेक्टर की बातें हो रही। आईडी का नाम है आइटम 1 नाम की, कर्ली ब्रेसेस का यूज किया, अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर आइटम 1 नाम की आईडी लग रही। वो एलिमेंट मेरा पहला वाला चाइल्ड एलिमेंट, चाइल्ड ड्यू, चाइल्ड बॉक्स, चाइल्ड कंटेनर निकल गया। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद इसको क्या कर देते, फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी और वैल्यू देते थे राइट, तुम फ्लोट हो जा राइट की ओर। मैंने आइटम 1 को क्या बोल दिया, फ्लोट हो जा राइट की ओर। उसी प्रकार से यहाँ पे आ जाते, आइटम 2 नाम की आईडी को कॉपी करते, कंट्रोल सी कर लिया। यहाँ पे आने के बाद आईडी सेलेक्टर का यूज कर रहे, हैशटैग का मतलब आईडी सेलेक्टर की बातें हो रही। आइटम 2 अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर आइटम 2 नाम की आईडी लग रही। तो वो एलिमेंट कौन सा निकल गया, सेकंड वाला चाइल्ड ड्यू एलिमेंट, चाइल्ड ड्यू बॉक्स नंबर 2। तो इसको क्या कर दो, इसको भी क्या कर दो, फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी से इसको भी राइट में फ्लोट करा दो। तो तीनों के तीनों को क्या करने की कोशिश, मेरी फ्लोट कराने की कोशिश है राइट में। ओके, तीनों के तीनों को राइट में फ्लोट कराने की कोशिश, कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो देख पा रहे होंगे आप, आइटम 1 2 3 तीनों के तीनों फ्लोट कर गए राइट में। ओके, अभी अभी हमने क्या कवर किया, हमने बेसिकली फ्लोट, क्लियर एंड ओवरफ्लो का कवर किया। तो सबसे पहले मेरे को बेसिकली फ्लोट मैंने को बताना था। ओके, फ्लोट का सिंपल सा मीनिंग है, मान लेते मेरे पास इस टाइप का पैराग्राफ है और मेरे पास एक इमेज है, तो मैं इमेज को फ्लोट करना चाहता हूँ। ये बेसिकली पैराग्राफ कहाँ पे, लेफ्ट की ओर है, और इमेज कहाँ पे आ जाए, राइट की ओर आ जाए। तो मैं फ्लोट राइट करूंगा इमेज को, तो राइट की ओर आ जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर फ्लोट लेफ्ट करूंगा इमेज को, तो फ्लोट लेफ्ट से इमेज लेफ्ट में आ जाएगी। उसी प्रकार से मेरे पास क्लियर होता है। ओके, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास ये इमेज यहाँ पे आ रही थी। ओके, इस टाइप से इमेज आ रही थी। मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो सेकंड वाली इमेज है इसके राइट में, ओके, इसके राइट में क्या आ रहा था, इसके राइट में एक और इमेज आ रही थी फ्लोट होके। ओके, ये जो इमेज है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इसको खिसका के यहाँ पे कर दिया, इसके राइट में एक इमेज आ रही थी फ्लोट होके। मैं क्या चाहता हूँ, इसके राइट में क्लियर होके आए, कोई भी इमेज फ्लोट होके ना आए, कोई भी एलिमेंट फ्लोट होके ना आए। तो मैं क्या करूंगा, IMG2 के अंदर उसको सेलेक्ट करके बोल दूंगा क्लियर हो जा राइट। तो ये जो इमेज है बेसिकली सेकंड, इसके ऊपर आपको गौर से देखिए, इसके राइट साइड में कोई फ्लोट होके आ रहा है, कोई इमेज फ्लोट होके आ रही, कोई एलिमेंट फ्लोट होके आ रहा है, नहीं ना। तो यही मैंने बोला आपको। तो अगर आपको फ्लोट कराना है राइट की ओर तो फ्लोट राइट करिए, अगर आपको फ्लोट लेफ्ट कराना है तो लेफ्ट की ओर कर सकते हैं, फ्लोट लेफ्ट। अगर आपको क्लियर कराना है फ्लोट को तो क्लियर करेंगे, क्लियर राइट करेंगे तो राइट में क्लियर हो जाएगा, अगर क्लियर लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद हमने द ग्रेट कोलैप्स की बातें की। मान लेते मेरे पास एक ड्यू था। ओके, मान लेते ये ड्यू था यहाँ पे, और यहाँ पे था एक ड्यू इस टाइप से, उसके बाद एक और ड्यू था, उसके बाद एक और ड्यू था, मतलब 3 बॉक्सेस थे। अब मैंने मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, तीनों के तीनों बॉक्सेस के ऊपर, तीनों के तीनों ड्यू के ऊपर फ्लोट लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी का यूज किया। तो तीनों के तीनों बॉक्सेस यहाँ पे आ गए, 1 फिर 2 और फिर 3। बट क्या हो गया, जब मैंने फ्लोट लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी का यूज किया, फ्लोट और लेफ्ट करा दिया, तो क्या हो गया, वो कोलैप्स हो गया। कौन कोलैप्स हो गया, मेरा जो पेरेंट वाला जो, ओके, जो पेरेंट ड्यू था, पेरेंट एलिमेंट था, पेरेंट कंटेनर था, वो कोलैप्स हो गया। कोलैप्स मतलब उसने एक लाइन के अंदर ऊपर आ गया और उसकी हाइट ही नहीं दिखाई दे रही थी मेरे को, मतलब वो ओवरफ्लो हो गया था।
ओके, जितना कंटेंट बैठाना था बैठाया, और बाद का कंटेंट उसके अंदर से ओवरफ्लो कर गया। ओके, ओवरफ्लो कर गया। अगर वो ओवरफ्लो कर गया तो मैं यहाँ पे उसको रोकने के लिए ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी और ऑटो कर दूंगा ओवरफ्लो। जब मैं ऑटो कर दूंगा ओवरफ्लो, ऑटो वैल्यू दे दूंगा, तो एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट हो जाएगा, कैसे एडजस्ट हो जाएगा? बेसिकली वो अपनी हाइट एडजस्ट होके इन सभी को 1 2 3 जो तुम्हारे पास डिव है, जो बॉक्सेस है, जो कंटेनर है, जो चाइल्ड डिव है, उनको अरेंज करेगा एडजस्ट होके ओवरफ्लो ऑटो करने से। ओके, अब मैं सिर्फ और सिर्फ फ्लोट लेफ्ट ही नहीं करा सकता, फ्लोट राइट भी करा सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास, मैं फ्लोट लेफ्ट कराता हूँ। ओके, फ्लोट लेफ्ट कराता हूँ तो 1 2 और 3 आ रहा था। अब मैंने फ्लोट राइट करा दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 एक नंबर आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है फ्लोट राइट कराने से। ओके, तो फ्लोट लेफ्ट में क्या हो जाता है 1 2 3, और फ्लोट राइट में क्या हो जाता है 3 2 1। ओके, फ्लोट लेफ्ट में क्या हो जाता है, लेफ्ट से फ्लोट करता है, और फ्लोट राइट से क्या करता है, राइट से फ्लोट करता है। ओके, अब ओवरफ्लो का मीनिंग क्या बताया मैंने। मान लेते मेरे पास एक पैराग्राफ था, एक ड्यू के अंदर था, एक कंटेनर के अंदर था। ओके, यहां से यहां तक बहुत सारा कंटेंट डाल दिया मैंने। ओके, और जितना कंटेंट बैठाना था उसने बैठा दिया इस ड्यू के अंदर, इस बॉक्स के अंदर। अब जो कंटेंट नहीं बैठा पाए उसने, उसको क्या कर दिया, ओवरफ्लो करा दिया। मतलब इस ड्यू के अंदर जितना कंटेंट बैठना था वो बैठ रहा है, और जो बाकी का कंटेंट नहीं बैठ रहा है वो नीचे चला गया ड्यू के। अब मैं इसको रोकने के लिए, या फिर ये जो ओवरफ्लो हो रहा है वो आपको अच्छे से यूआई के ऊपर दिखाई दे, तो मैं क्या करूंगा, ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी की यूज करूंगा। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को डाल सकता हूँ। जैसे कि ओवरफ्लो हो जाए ऑटो, ऑटो में क्या करता है वो, जिसकी जरूरत होती वही मेरे को ला के देता है। अब मेरे को किसकी जरूरत है, मेरा कंटेंट हॉरिजेंटली नहीं वर्टिकली, वर्टिकली क्या हो रहा है, वर्टिकली ओवरफ्लो हो रहा है, तो मेरे को हॉरिजेंटली स्क्रॉल बार नहीं वर्टिकल स्क्रॉल बार की जरूरत है, तो वर्टिकल स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली ला के दे दिया। अगर मैं ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी और उसके अंदर डायरेक्टली स्क्रॉल डाल दूं तो दोनों स्क्रॉल बार आते, जिसकी जरूरत नहीं होती हॉरिजॉन्टली वो भी आ जाता है, वर्टिकली भी आ जाता है। ओके, तो इस टाइप से आपको याद रखना है। ओवरफ्लो ऑटो ज्यादा यूज कर रहे होंगे आप। अब मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।